ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. અંકુર વિદ્યા ભવન તમારું હૃદયપૂર્વક હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને પહેલાં હું હેપી ન્યૂ યર કહી દઈશ કે મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રોને પહેલાં હેપી ન્યૂ યર. વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌ મજામાં હશો. આપ સૌએ દિવાળીના તહેવારની મજા માણી હશે. તો તમને સૌને આ તહેવાર ખૂબ જ ગમ્યો હશે અને ખૂબ જ માણ્યો હશે. તો મિત્રો, આજથી આપણે નવા સત્રની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો આપ સૌનું નવું સત્ર અને નવું વર્ષ પ્રગતિમય અને સ્વાસ્થ્યપ્રદ અને આનંદમય રહે તેવી શુભેચ્છા સાથે આપણે આજે અભ્યાસની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ઓનલાઈન શૈક્ષણિક કાર્યની અંદર આજે આપણે પહેલો દિવસ છે. તો નવા સત્રની આજે શરૂઆત આપણે આજથી કરીએ છીએ. તો આની અંદર કક્ષા 7ની અંદર વિષય હિન્દીમાં આપણે ઇકાઈ 1 બેટી કવિતા છે. અને પહેલાં હું તમને આ કવિતાનો સાર સમજાવી દઈશ. તો પહેલાં આપણે બેટી વિશે થોડોક પરિચય મેળવી લઈએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું જ્યારે તમને સમજાવું ત્યારે તમે ધ્યાનથી સાંભળજો. तो पढ़ना लिखना तरक्की करना एवं दुनिया में उजियारा फैलाने में नारी कभी पीछे नहीं रही. पढ़ना लिखना तरक्की करना एवं दुनिया में उजियारा फैलाने में नारी कभी पीछे नहीं रही है. वह खुद स्वाभिमान से जी रही है, स्वनिर्भर बन सकती है. वह सम्मान की अधिकारिणी है. वह स्वाभिमान से जी रही है. तो आप बच्चों जानते ही हैं कि नारी आज प्रगतिमय आगे बढ़ रही है और अपना स्वाभिमान के साथ अपने पग पर खुद खड़ी है. वह सम्मान की अधिकारिणी है, उसे भी सम्मान मिलना चाहिए. समाज राष्ट्र की उन्नति में नारी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है. तो समाज में और राष्ट्र की उन्नति में, राष्ट्र को आगे बढ़ाने में नारी का महत्वपूर्ण योगदान है. प्रगति करने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है. प्रगति करने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है. शिक्षा न मिलने के कारण ही हमारे देश की स्त्रियां पिछड़ गई है. जो शिक्षा पहले के ज़माने में महिलाओं को शिक्षा कम दी जाती थी, इसीलिए महिला है, स्त्रियां है, वो पीछे रह गई है. पर आज के युग में जो नारी है वो भी अपनी प्रगति में आगे बढ़ रही है. आज उन्हें शिक्षा मिल रही है, इसीलिए वे सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है. बेटी कविता में एक लड़की की आशाएं और कल्पनाएं की व्यक्त हुई है. इस बेटी की कविता है. जो बेटी की आशाएं क्या क्या होती है, उनकी इच्छाएं क्या क्या होती है, इस कविता के द्वारा व्यक्त की गई है. इनमें उसका आत्मविश्वास झलकता है. एक बेटी का जो अंदर से जो आत्मविश्वास निकलता है वह इस कविता में झलकता है. तो यह कविता बेटी की, एक बेटी प्रगति करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है और उड़ना चाहती है. कितनी महत्वाकांक्षाएं और आशाएं उनके मन में है, उसकी इच्छाएं है, यही यहाँ व्यक्त की गई है. तो यहाँ बेटी हूँ मैं बेटी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी, बेटी हूँ मैं बेटी. तो आनी अंदर विद्यार्थी मित्रों केवू सरस के छे कि बेटी हूँ मैं, अपना विकास करूँगी, अपना विकास करके मैं आगे बढ़ूँगी, दूसरों का सहारा बनूँगी. तो बेटी है वो अपना आगे बढ़ेगी तो दूसरों का सहारा बनेगी. आश्रय दूंगी, दूसरों को मैं आश्रय दूंगी. मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ. तो वो क्या कहती है, अपने अंदर की आशाओं को जगाती है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं दूसरों का सहारा बनूंगी, मैं खुद आगे बढ़ूंगी. कितनी महत्वाकांक्षाएं है इस काव्य में दी गई है. गगन पे चमके चंदा मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी मैं उजियारा करूंगी, बेटी हूँ बेटी. देखो बच्चों,
जिस तरह आकाश में चंदा चमकता है, आकाश में हम जानते हैं सदैव चंदा चमकता रहता है, उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी। चंदा की तरह मैं भी धरती पर चमकूंगी। मेरे नाम से लोग मुझे पहचानेंगे। मैं बेटी हूँ, मैं आगे बढ़ूंगी, मैं प्रगति करूंगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी। चमकना यानी अपना नाम लोगों तक पहुंचता है, लोग उसे पहचानते हैं। जैसे कल्पना चावला है, सुनीता विलियम्स है, ये सभी नारियां आज भी हम उसकी बातें सुनते हैं। इसी तरह इस बेटी की भी कुछ आशाएं हैं कि प्रकाश फैलाऊंगी, चारों ओर मेरा यश फैलेगा, मेरा जय जयकार होगा। मैं बेटी हूँ, मैं बेटी किसी से कम नहीं हूँ। तो यहाँ बेटी के बारे में कितनी तमन्ना है बेटी के अंदर, यही बात बताई गई है। पढ़ूंगी लिखूंगी, मैं मेहनत करूंगी, अपने पाँव पे चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को समझूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और मेहनत कर आगे बढ़ूंगी। मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और मेहनत कर आगे बढ़ूंगी। मैं आत्मनिर्भर बनूंगी। मैं पढ़ लिख कर दुनिया को, व्यवहारों को देखूंगी और समझूंगी। मैं बेटी हूँ, मैं बेटी किसी से कम नहीं हूँ। तो कहती है कि दुनिया के व्यवहारे है उसको मैं समझूंगी और अपने पाँव पे खुद चलकर आगे बढ़ूंगी। मैं आत्मनिर्भर, स्वनिर्भर, मैं स्वनिर्भर बनना चाहती हूँ। मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। फूल जैसी सुंदर मैं बागों से खिलूंगी, तितली बनूंगी, मैं हवा को चमकूंगी, हवा को चूमूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी। बेटी हूँ मैं बेटी। जिस तरह बाग में सुंदर फूल खिलते हैं, उसी तरह मैं दुनिया रूपी बगीचे में खिलूंगी। जिस तरह बाग में सुंदर फूल खिलते हैं, आप बच्चों जानते हैं कि बाग में कितने सुंदर सुंदर फूल खिले होते हैं, उसी तरह दुनिया रूपी बगीचे, इस दुनिया रूपी जो बगीचा है उसमें मैं खिलूंगी और अपने कार्यों से जीवन को सुगंध फैलाऊंगी। अपना इतना अच्छा कार्य करूंगी कि अपने जीवन में मैं खुद सुगंध फैलाऊंगी। जिस तरह तितली हवा में उड़ती है, जिस तरह तितली यानी पतंगियों, જ્યારે પતંગિયું હવામાં ઉડે છે, उसी तरह मैं प्रगति करती हूँ, अपनी मंजिल पर पहुँच जाऊंगी। मैंने जो भी निश्चय किया है कि मैं यहीं अपनी मंजिल खुद चुनूंगी, वहीं मंजिल पर मैं पहुँच जाऊंगी। जीवन में मंजिल पर पहुंचकर मेरा दिल नाच उठेगा। मैं दृढ़ निश्चय किया है कि मैं जिस मंजिल पर जब मैं पहुंचूंगी तब मेरा दिल है वह नाच उठेगा। मैं खुश होकर गाने लग जाऊंगी, मैं खुश होकर गाने लग जाऊंगी। तो અહીંયા આપણો જે કાવ્ય છે એ સરસ મજાનું નાનું અમથું અને સરસ મજાનું એક સમજવા જેવું કાવ્ય છે। તો મેં તમને અહીંયા એનો હિન્દીમાં સારાંશ સમજાવી દીધો। હવે હું તમને આ કાવ્યના ગુજરાતીમાં શું કહેવા માંગે છે એ તમને હું કહું। હું દીકરી છું, પોતાનો વિકાસ કરીશ, પોતાનો વિકાસ કરીને હું બીજાનો સહારો બનીશ, તેમને આશરો આપીશ। હું દીકરી છું, હું કોઈથી પાછળ નથી। જે રીતે આકાશમાં ચંદ્રમા ચમકે છે તેવી જ રીતે હું ધરતી પર ચમકીશ અને ચારે બાજુ પોતાનો પ્રકાશ ફેલાવીશ, ચારે બાજુ મારો યશ ફેલાવીશ। હું દીકરી છું, હું કોઈથી પાછળ નથી, હું પણ આગળ વધીશ। હું ભણીશ, ગણીશ, મહેનત કરીને આગળ વધીશ। હું સ્વાવલંબી બનીશ, ભણી ગણીને હું દુનિયાના વ્યવહારોને જોઈશ અને સમજીશ। હું દીકરી છું, હું કોઈથી પાછળ નથી। જેવી રીતે બગીચામાં સુંદર ફૂલો ખીલે છે એવી જ રીતે હું દુનિયારૂપી બગીચામાં ખીલીશ અને પોતાના કાર્યોથી જીવનમાં સુગંધ ફેલાવીશ। જેવી રીતે પતંગિયું હવામાં ઉડે છે એવી રીતે
હું પણ ઝડપથી પ્રગતિ કરીને પોતાની મંજિલ પર પહોંચી જઈશ. મંજિલ પર પહોંચીને મારું દિલ નાચી ઉઠશે અને હું ખુશ થઈને ગાવા લાગીશ, હું દીકરી છું, હું કોઈથી પાછળ નથી. તો यहाँ हमारा पहला काव्य है बेटी, यहाँ पूर्ण होता है. और आ काव्य મેં તમને પહેલાં હિન્દીમાં એમનો સારાંશ અને કાવ્ય સમજાવી દીધું, પછી મેં તમને એનું ગુજરાતી પણ સમજાવ્યું. હવે આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો અભ્યાસ તરફ આગળ વધીએ. તો અભ્યાસની અંદર આપણે પ્રશ્ન 1 કરવાનો નથી. તો પ્રશ્ન 2ની અંદર છે નિમ્નલિખિત प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए. तो એમાં પહેલો પ્રશ્ન का पहला सवाल है, इस काव्य का आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे? तो यहाँ जवाब है, आत्मनिर्भर बनने के लिए हम पढ़ाई करेंगे, हम अपनी योग्यता के अनुसार कोई काम करेंगे. हमारा काम भले ही छोटा हो परंतु हम उसमें सफल होने की पूरी कोशिश करेंगे. दूसरा सवाल है, बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी? तो जवाब है इसका, बेटी पढ़ लिख कर और मेहनत कर अपने पैरों पर खड़ी होगी. बेटी पढ़ लिख कर और मेहनत कर अपने पैरों पर खड़ी होगी. वह सारी दुनिया को देखेंगी और समझेगी. इस तरह बेटी आगे बढ़ेगी और दुनिया को दिखा देगी कि वह किसी भी बात से किसी भी से कम नहीं है. तीसरा सवाल, बेटी की तरह आप किसी का सहारा बनने के लिए क्या क्या करेंगे? तो बच्चों उसका जवाब है कि बेटी की तरह मैं किसी का सहारा बनने के लिए पहले स्वयं को सहारा देने लायक बनाऊंगी. मैं खूब पढ़ूंगी और खूब धन कमाऊंगी. धन से मैं दूसरों की मदद करूंगी. मैं गरीब विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई में पूरी मदद करूंगी. लाचार मरीजों के लिए इलाज का प्रबंध करूंगी. बेरोजगारों को कोई न कोई काम दिलाऊंगी. इस तरह दूसरों का सहारा देने में पूरी कोशिश करूंगी. चौथा सवाल, बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं और क्यों? तो जवाब है उसका, बड़ा होकर यानी कि बड़ी होकर आप बड़ी होकर मैं अपंगों का डॉक्टर बनना चाहती हूँ. मैं देखती हूँ कि तरह तरह की दुर्घटनाओं के कारण देश में अपंगों की संख्या बढ़ती जा रही है. लाचार अपंग अपना ठीक से इलाज भी नहीं कर सकते. बहुत से अपंगों को भीख मांगकर पेट भरना पड़ता है. समाज में अपंगों को कोई सम्मान नहीं देता. वे बेचारे आंसुओं के घूंट पीकर जीते हैं. मेरा प्रयत्न होगा कि अपंगों की अपंगता मिट जाए और वे भी अपने बल पर जी सके. 5वां सवाल, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं? तो जवाब है बच्चों, मैं जीवन में समाज और देश की सेवा करना चाहती हूँ. मैं जीवन में समाज और देश की सेवा करना चाहती हूँ. मैं लोगों को बुरे व्यसनों से छुटकारा दिलाऊंगी. जाति पाति का भेद मिटाकर सबको समता का यानी कि धीरज का पाठ सिखाऊंगी और पढ़ाऊंगी. देश में बढ़ रही बेईमानी और भ्रष्टाचार को मिटाऊंगी. मैं एक आदर्श समाज का निर्माण करना चाहती हूँ. मैं एक अच्छा समाज का निर्माण करना चाहती हूँ. मैं अपने देश की जनता को सुखी बनाना चाहती हूँ. तो यहाँ हमारा प्रश्न 2 है वह पूर्ण होता है. और प्रश्न 3, उचित बॉक्स में दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में पत्तियों में लिखिए. तो यहाँ अर्थ दिए हैं शब्दों के. तो पहला पत्तियों में आता है अहंकार.
तो अर्थ है उदाहरण, अहंकार, आकाश, प्रतिष्ठा और मुसीबत। तो पहला आता है अहंकार, दूसरा आकाश, तीसरा उदाहरण, चौथा प्रतिष्ठा और पांचवा मुसीबत। तो पहला है उदाहरण, मिसाल यानी उदाहरण, गर्व यानी अहंकार, अंबर यानी आकाश, शान यानी प्रतिष्ठा, कष्ट यानी मुसीबत। तो यहाँ पांचे पत्तियों में मैंने अर्थपूर्ण वाक्य बना के आपको बच्चों लिख दिए हैं। और चौथा सवाल, निम्नलिखित शब्दों को उदाहरण के अनुसार उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो उदाहरण मैंने दिया है, शब्द चाहिए का प्रसार, घर घर होना, शिक्षा। वाक्य, घर घर में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। तो पहला वाक्य है, पेड़ भारत का की मूलत नीम धरती। तो एम तेनी अंदर जवाबમાં આવે છે, नीम मूलतः भारत की धरती का पेड़ है। दूसरा, यहाँ मैंने वाक्य और दोनों लिख के दिया है। नीम है दातुन श्रेष्ठ की होती दांतों के लिए। तो वाक्य किस तरह लिखेंगे बच्चों? दांतों के लिए नीम की दातुन श्रेष्ठ होती है। तो तीसरा, दिया जलाकर दिया रख में आंगन में। तो उसे हम सही ढंग से कैसे लिखेंगे? दिया जलाकर आंगन में रख दिया है। चौथा, अधीरता दिखानी हमें भी नहीं खानी चाहिए। हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। पांचवा, विनम्रता चाहिए व्यवहार हमारे में होनी भी। तो हम सही ढंग से कैसे लिखेंगे? हमारे व्यवहार में विनम्रता भी होनी चाहिए। यहाँ हमारा अभ्यास पूर्ण होता है। और स्वाध्याय जो अभ्यास है यही स्क्रीन पर मैंने जो दिया गया है बच्चों, उसे देखकर आपको अपनी नोट में लिखना है। यही तो आपका होमवर्क होगा। स्वाध्याय, बेटी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न 1, पहला सवाल है, बेटी सहारा बनने के लिए क्या क्या करेगी? बेटी सहारा बनने के लिए पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी। वह अपने पैरों पर खड़ी होगी। इस तरह सहारा बनने के पहले बेटी अपने को सहारा देने लायक बनाएगी। दूसरा सवाल, बेटी दुनिया को कैसे समझाना चाहती है? यहाँ बेटी है वो दुनिया को अपनी बात कैसे समझाना चाहती है? तो जवाब है बच्चों, बेटी मेहनत करेगी, पढ़ाई करेगी और अपनी बुद्धि का विकास खुद करेगी। वह लोगों के कार्यों को और व्यवहारों को देखेगी। इस तरह बेटी दुनिया को समझाना चाहती है। तीसरा, बेटी तितली बनकर क्या करना चाहती है? तो यही जो बेटी की जो तितली बनने की इच्छा है कि वो तितली जैसा क्या करना चाहती है? तो कि बेटी तितली बनकर बागों में घूमेगी। ये दुनिया रूपी बाग है ना, वहीं वे घूमेगी और हवा को चूमेगी। वह अपने को यशस्वी बनाएगी। हवा को चूमेगी यानी अपना विजय लेगी। वह मस्त होकर नाचेगी और गाएगी। इस तरह तितली बनकर बेटी जीवन की स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहती है। चौथा सवाल, बेटी की क्या क्या तमन्ना है? तो बेटी तारा बनना चाहती है। वह धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। उसकी इच्छा दुनिया रूपी बाग में खिलने वाले फूल बनने की है। वह तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है। इस तरह बेटी के दिल में कई तरह की तमन्नाएं हैं। तो यहाँ हमारा स्वाध्याय का प्रश्न 1 के 4 सवाल जवाब मैंने आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं। यही चारों 4 सवाल जवाब बच्चों आपको अपनी नोट में लिखना है। प्रश्न 2, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो भावार्थ है, पहला, गगन पे चमके चंदा में धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी मैं उजियारा करूंगी। तो उसका भावार्थ है,
मैंने स्क्रीन पर दे दिया है। तो भावार्थ है, जिस तरह आकाश में चांद चमकता है उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी, चारों ओर मेरा यश फैलेगा। दूसरा, पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी। तो भावार्थ है, मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और मेहनत कर आगे बढ़ूंगी। मैं आत्मनिर्भर बनूंगी, पढ़ लिख कर मैं दुनिया में व्यवहारों को देखूंगी और समझूंगी। तो यहाँ हमारा प्रश्न 2 पूर्ण होता है और प्रश्न 3, उदाहरण के अनुसार विलोम शब्दों का प्रयोग कीजिए। उदाहरण है सफल तो असफल, विलोम यानी विरोधी, सफल यानी असफल। तो उसका वाक्य प्रयोग मैंने दिया है कि तेनसिंग एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल हुए, यही। और दूसरा वाक्य है, कई बार मेहनत करने पर भी आदमी असफल हो जाता है। तो यहाँ शब्द है आकाश, उजियारा, इधर, भलाई और पाना। तो पहला आकाश, आकाश यानी धरती। तो वाक्य है, देखते ही देखते विमान आकाश में पहुंच गया। और दूसरा विरोधी शब्द है विलोम शब्दी, आकाश। तो यात्री सुरक्षित रूप से धरती पर उतर आया। दूसरा उजियारा तो अंधियारा, सुबह उजियारा होते ही हम काम में लग गए। और दूसरा वाक्य है, शाम को अंधियारा होते ही हम घर लौट आए। तीसरा, इधर तो उधर, आप इधर बैठिए, वे उधर बैठेंगे। चौथा, भलाई बुराई, संत सबके साथ भलाई करते हैं। दूसरा, दुष्टों को दूसरों की भलाई बुराई करने में मजा आता है। पाना तो खोना, असफल पाना सबको अच्छा लगता है। दूसरा, कभी कभी जो अच्छा लगता है उसी को खोना पड़ता है। प्रश्न 4, उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन करके वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो वचन परिवर्तन है यहाँ, घोड़ा तो घोड़े। तो वाक्य प्रयोग है, घोड़ा दौड़ रहा है। तो घोड़े, एक घोड़े की बात हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि घोड़ा दौड़ रहा है। और ज़्यादा घोड़े हो, एक से ज़्यादा, 2 3 4, तो हम ऐसा लिंक वचन परिवर्तन कर सकते हैं कि घोड़े दौड़ रहे हैं। मैं, हम, तो कि मैं पढ़ रहा हूँ। मैं अकेला पढ़ता हूँ तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि मैं पढ़ रही हूँ, यानी मैं पढ़ रहा हूँ। और एक से ज़्यादा बच्चे पढ़ने लिखने बैठते हैं तो कि हम पढ़ रहे हैं। तीसरा, बच्चे और बच्चा। तो वाक्य प्रयोग है, बच्चे खेल रहे हैं। तो एक से ज़्यादा बच्चे खेलते हैं तो हम उसका परिवर्तन ऐसे करते हैं, वचन परिवर्तन, कि बच्चे खेल रहे हैं। और एक बच्चा जो खेल रहा है तो ऐसा हम लिख सकते हैं कि बच्चा खेल रहा है। खिलौना, खिलौने। तो एक से ज़्यादा हो तो खिलौने और एक हो तो खिलौना। खिलौना सुंदर है, खिलौने सुंदर है। तो खेत, तो खेत का सही एक ही शब्द होता है पर वाक्य लिखने में अलग अलग। खेत हरा भरा है। और एक से ज़्यादा हो तो खेत हरे भरे है। तो यहाँ हमारा अभ्यास और स्वाध्याय दोनों पूर्ण होता है। और आगे मैंने आपकी स्क्रीन पर मुहावरे दिए गए हैं कि मुहावरे का, तो यहाँ मुहावरे में अर्थ और वाक्य प्रयोग कीजिए। तारा बनना, श्रेष्ठ बनना। श्रेष्ठ बनना, स्व विकास करना। तो उसका वाक्य है, मुझे विश्वास है कि दीपाली तारा बनकर सबको चकित कर देगी। दूसरा,
धरती पर चमकना, तो नाम कमाना, यश फैलाना। तो उसका वाक्य है, महापुरुषों के नाम आज भी धरती पर चमक रहे हैं। तीसरा, अपने पांव पर चलना, यानी कि आत्मनिर्भर बनना। तो वाक्य है, प्रत्येक युवक को अपने पांव पर चलना चाहिए। तो यहाँ हमारा बेटी काव्य पूर्ण होता है। और एक बार आपके पास जो पाठ्य पुस्तक है, उसके पाठ्य पुस्तक पे जो पहला काव्य है बेटी, उसके बेटी काव्य का अभ्यास और स्वाध्याय दोनों मैंने स्क्रीन पर बच्चों आपको दे दिया है। और एक बार आप खुद पढ़ लीजिएगा और देखकर नोट में, अपनी नोट में मुहावरे भी लिख लेना है, आप लिखेंगे। तो यहाँ हमारा बेटी काव्य पूर्ण होता है। मैं आशा रखती हूँ तो यही काव्य आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।